हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 16। डेट है आपकी 25 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। यहाँ पे आपके दीप्त और अदीप्त पिंड दिए गए हैं। इसे हम यहाँ से समझते हैं कि विद्युत के चले जाने पर क्या आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं? आँखों के होते हुए भी नहीं। तो कभी अगर लाइट चली जाती है रात को तो क्या हम किताबें पढ़ पाते हैं या फिर कोई चीज़ देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? लाइट की वजह से। ठीक है, तो देखने के लिए हमें आँखों के साथ साथ लाइट की भी ज़रूरत होती है। अगर कभी दिन में लाइट चली जाए तो हम सूर्य की रोशनी के पास जाकर पढ़ सकते हैं या सूर्य की रोशनी में हमें कोई चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, लेकिन लाइट ना होने पर हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती है। तो इस वर्कशीट में हम जो प्रकाश है उसी पर फोकस करेंगे, क्योंकि प्रकाश नहीं होता तो लाइट नहीं होती, इस वजह से हम किसी चीज़ को नहीं देख पाते। कमरे में प्रकाश का स्रोत बल्ब है, तो हमारे कमरे में प्रकाश का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? बल्ब। बल्ब की वजह से ही हमें सारी चीज़ें दिखाई देती है, हम पढ़ पाते हैं, कोई काम कर पाते हैं। इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, और सूर्य जो है हमारा वो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। तो हमारी पृथ्वी का बल्ब कौन है? सूर्य है। ठीक है, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। तो जो भी चीज़ें सूर्य की तरह प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे कि बल्ब, टॉर्च, इन सारी चीज़ों को हम दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूरज है, सूरज की अपनी रोशनी होती है, तो सूरज को हम क्या कहेंगे? दीप्त पिंड कहेंगे। बल्ब होता है, आपके कमरे को प्रकाशित करता है, तो बल्ब को हम क्या कहेंगे? दीप्त पिंड कहेंगे। और जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, जैसे बुक्स या फिर पेन, टेबल, इन सारी चीज़ों को हम अदीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, सूर्य एक प्राकृतिक पिंड है और बल्ब एक मानव निर्मित दीप्त पिंड है। तो जो सूर्य है हमारा, वो हमारा प्राकृतिक, यानी वो हमें प्रकृति से मिला हुआ है, बल्कि जो बल्ब है या फिर टॉर्च है, ये सब हमारे क्या है? मानव निर्मित। ये सब क्या है? हमारे मानव निर्मित, यानी मानवों ने तो उन्हें बनाया, जो इंसान है उसने इस चीज़ का अपने इस्तेमाल के लिए निर्माण किया है। तो जो बल्ब है, टॉर्च है, ये सारे हमारे मानव निर्मित पिंड है, दीप्त पिंड है, और जो सूर्य है वो हमारा प्राकृतिक दीप्त पिंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दीप्त और अदीप्त पिंड आपका दिया गया है। हमारा जो टॉर्च है वो दीप्त पिंड है, सूर्य है वो दीप्त पिंड है, जुगनू है ये भी हमारा दीप्त पिंड है। इसके अलावा अदीप्त पिंड में जैसे हमारे बुक्स हो गए, टेबल हो गया या फिर पेन हो गया, ये सारे अदीप्त पिंड हो गए। इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, ये हमें रोशनी में दिखाई देते हैं, टॉर्च की रोशनी में, बल्ब की रोशनी में। ओके, उसके बाद दिया गया है आपका पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ये क्या होते हैं? तो पारदर्शी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, जिसके कारण हम आर पार दिखाई देता है, हमें आर पार दिखाई देता है। तो जैसे आप इसको करके देखिएगा, एक टॉर्च लीजिएगा और उसे किसी कांच के या फिर चश्मे के आगे रखिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर से जो रोशनी होगी वो आर पार चली जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को हम पारदर्शी कहते हैं, जिसके आर पार रोशनी चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे कि कांच या फिर चश्मा, उसके आर पार रोशनी, देखिए यहाँ से अगर हमने रोशनी निकाली तो ये बिल्कुल पार हो जा रही है पूरी तरह से, तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। उसके बाद है आपकी अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तु कौन सी होती हैं? जिनके आर पार तो वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, जिसके कारण हम आर पार नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो कि अपने आर पार किसी रोशनी को नहीं जाने देती हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, या आप बुक ले लीजिए, बुक के आगे आप टॉर्च रखिए और देखिए उसके पार रोशनी जा रही है? नहीं जाएगी। तो ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शी कहते हैं। तो अपारदर्शी कौन सी वस्तुएं? जो अपने आर पार, देखिए यहाँ पे ब्लैक है ना, बिल्कुल यहीं पे रोशनी टिक जा रही है, इसके मतलब इस साइड नहीं जा पा रही है, तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं अपारदर्शी है। उसके बाद आ जाता है आपका पारभासी वस्तुएं, जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं धुंधली या स्पष्ट नज़र नहीं आती है। तो पारभासी हमारी वो होती है जो कि अपने अंदर से थोड़ी थोड़ी रोशनी, ये देखिए थोड़ी थोड़ी रोशनी जाने देती है, तो ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी कहते हैं। जैसे पन्ना हो गया, पेज जो होता है आपका, अगर आप उसके अंदर लाइट ऐसे लगाएं तो थोड़ी थोड़ी जो रोशनी होगी वो उस पर जाएगी, थोड़ा धुंधला धुंधला नज़र आएगा पर रोशनी जाएगी। पारदर्शी वस्तुओं में पूरी तरह से रोशनी आर पार जाती है, अपारदर्शी में बिल्कुल नहीं जाती है। जैसे वॉल हो गया, बुक हो गई आपकी,
और पारभाषी में थोड़ी थोड़ी जाती है। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज दी गई है, हम इसे कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त पिंड अथवा अदीप्त पिंड में वर्गीकृत कीजिए। तो इसे आपको दीप्त पिंड में और अदीप्त पिंड में छांटना है। ठीक है, दीप्त पिंड में क्या क्या आ जाएगा आपका? दीप्त पिंड में सबसे फर्स्ट आ जाएगा सूर्य। सूर्य हमारा क्या है? दीप्त पिंड है। इसके अलावा आपका टॉर्च भी दीप्त पिंड में आ जाएगा और जुगनू भी। ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी खुद की रोशनी होती है। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा टॉर्च, सेकंड में आप लिख लीजिएगा जुगनू, और उसके बाद लिख लीजिएगा सूर्य। ठीक है, ये 3 हो गए आपके दीप्त पिंड के एग्जाम्पल। और अदीप्त पिंड में क्या क्या आ जाएगा आपका? किताब। सबसे पहले हमारा आ जाएगा बुक अदीप्त पिंड में, फिर आ जाएगा पेन, और उसके बाद आ जाएगा मेज, क्योंकि इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका किताब, फिर हो जाएगा आपका पेन, और फिर हो जाएगा आपका मेज। ठीक है, दीप्त पिंड के आपके एग्जाम्पल हो गए टॉर्च, सूर्य और जुगनू, और अदीप्त पिंड के हो गए किताब, पेन और मेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी वस्तुओं को हरे रंग से, पारभाषी वस्तुओं को नीले रंग से और अपारदर्शी वस्तुओं को लाल रंग से गोला लगाइए। जैसे कि पत्थर है, किताब, हवा, कांच, पन्नी, दीवार, चश्मा, बटर, पेपर। तो इन सब में जो आपकी पारदर्शी वस्तुएं हैं, पारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी है? हवा, कांच और चश्मा। तो हवा, कांच और चश्मे को आप ग्रीन कलर से गोला लगा लीजिएगा। पारभाषी जो वस्तुएं हैं आपकी, जैसे कि बटर पेपर और पन्ने, इसे आप ब्लू कलर से गोला लगाइएगा। और अपारदर्शी वस्तुएं, उसको आप रेड कलर से गोला लगाइएगा। ठीक है, अपारदर्शी वस्तुएं जो बिल्कुल अपने आर पार नहीं जाने देती, जैसे कि पत्थर हो गया, किताब हो गया, दीवार हो गया। ठीक है, इसे आप कलर से ही कीजिएगा। ओके।